आज भी बम्बैया के नाम से पुराने लोग घबरा जाते हैं। 1970 के दशक में पुलिस की कमजोरी से छोटे छोटे बदमाश पैदा होने लगे। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, चरस, गांजा और शराब के धंधे में व्यापारी भी बढ़ने लगे थे। सुरेंद्र राणा रायवाला देहरादून में खुकरी और कट्टा चलाने में माहिर था। छोटी छोटी लड़ाइयों में लिप्त रहता था और रोज रात को घंटा घर में खा पी कर घर आके सो जाता था। एक दिन शराब माफियों के कुछ बदमाशों ने बम्बैया को घंटा घर के सामने इतना मारा कि अधमरा हो गया। पुलिस उसे ले गई, इलाज कराने सरकारी अस्पताल में डाल दिया। 10 दिन बाद राणा चलने लायक हुआ। उसकी टांगों को हाकियों से तबीयत तोड़ा गया था। लंगड़ाता हुआ राणा घर के करीब आया। 2 महीने के बाद लगा कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। माँ ने कहा, बेटा तू यहाँ से कहीं दूर चला जा, यहाँ तुझे मारने को तेरे दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं। राणा ने कहा, माँ तू अपने मायके चली जा, मैं उनसे बदला है, फिर मैं दून छोड़ कर बम्बई चला आऊँगा। अगले 3 दिन में देहरादून, रुड़की और मेरठ में सिलसिलेवार 4 मर्डर हुए और राणा मुंबई भाग गया। मुंबई में राणा की मुलाकात सामंत काला से हुई। सामंत का दादर से मुलुंड और थाना यानी दादर मुलुंड थाना तीनों पर राज चलता था। जैसे ही उसके इलाके में कोई शराब, चरस, गांजा, सोना, हीरा या धंधा कोई और करता हो तो सामंत उसे ठोक डालता था। इस काम में अधिकतर शूटर व लड़ाके जेल में रहते थे, सो राणा को उसने शूटर की ट्रेनिंग भी दी। लड़ना राणा पहले से ही जानता था। और अब क्या था, राणा भी व्यापारियों को सामंत के इशारे पर शूट करने लगा। पुलिस और राइवल के लिए बेताब होने लगे। 2 दिन सुनार के और 1 दिन लोहार का कहावत एक रोज सत्य हो गई। राणा पकड़ा गया और 8 केसों में 25 वर्ष की कैद हो गई। मुंबई वैसे ही चलती रही जैसे चलती है। सामंत भी एक दिन मारा गया। उसी के गैंग का एक गुर्गा उसकी गद्दी पर बैठ गया। इसने धंधा बढ़ाया और सभी साथियों में धन बांट दिया। कुछ जेल के अंदर बंद थे, उन साथियों को भी फिक्स डिपॉजिट करा दिया गया। जो जेल में साथी बंद थे उनके नाम से भी फिक्स डिपॉजिट करा दिया गया। 1999 में राणा जेल से बाहर आया तो गैंग की तरफ से उसे एक बंगला, एक गाड़ी और 2 करोड़ दिए गए और एक शपथ पत्र भी पर हस्ताक्षर कराए गए कि यह अब कभी बंदूक नहीं उठाएगा, शांति से जिएगा और सबको जीने देगा। मुंबईया आज भी बम्बई में रहता है, लेकिन दून के बुड्ढे और मेरठ के बुड्ढे आज भी मुंबईया को बड़ी दहशत से याद करते हैं। आज मुंबईया भी उन्हीं के बराबर बुड्ढा है, बैसाखी पर चलता है और अपने कर्मों को याद करता है। पिछले 40 वर्षों से वह घर दून का वीराना पड़ा है। यहाँ कोई आता जाता नहीं, ना ही मुंबईया भी उधर जाता है। कहते हैं कि 100 दिन सुनार के तो 1 दिन लोहार का भी आता है। ये कहानी सत्य है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।